नमस्कार। भगवत गीता के ज्ञान सागर में एक और गहरी डुबकी लगाने का समय आ गया है। नमस्कार। आज हम बात करेंगे भक्ति की, प्रकृति के 3 गुणों की, सत्व, रजस, तमस, और ये गुण हमारे जीवन पर, यहाँ तक कि पुनर्जन्म पर भी कैसे असर डालते हैं। जी साथ ही ईश्वर के साकार रूप की उपासना का क्या महत्व है, इस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। स्रोत हमारा वही है, श्रीमद् भगवत गीता और उसकी टीका। बिल्कुल। और ये सब विषय आप देखेंगे आपस में गहरे जुड़े हुए हैं। गीता हमें दिखाती है कि कैसे ईश्वर के प्रति समर्पण यानी भक्ति हमें इन गुणों के बंधन से मुक्त कर सकती है, और कैसे ये गुण सत्व, रजस और तमस हमारे कर्मों, स्वभाव और अगले जन्म तक को प्रभावित करते हैं। और हाँ, साकार उपासना इसमें एक अहम भूमिका निभाती है। अच्छा, तो भक्ति से ही शुरू करते हैं। गीता में जैसे बताया गया है कि कई तरह के भक्त होते हैं। हाँ, कोई दुखी है, कोई जिज्ञासु, अर्थार्थी यानी सांसारिक इच्छा वाले, और ज्ञानी, ये 4 प्रकार बताए हैं जी। और उनमें से ज्ञानी भक्त को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है जी। जिसे भगवान कहते हैं कि वो मुझे अत्यंत प्रिय है, वो मेरा ही स्वरूप है, ऐसा। अच्छा। और भक्ति की खूबी ये है कि ये बहुत सरल है। प्रेम से चढ़ाया गया एक पत्ता, फूल, फल या थोड़ा जल भी भगवान स्वीकार करते हैं। भाव महत्वपूर्ण है, वस्तु नहीं। तो ये निरंतर याद करना और पूरी तरह से एक तरह का समर्पण, यही कुंजी है। निश्चित रूप से। इसे ही गीता में अव्यभिचारिणी भक्ति कहा गया है। ऐसी भक्ति जो इधर उधर न भटके, एकनिष्ठ हो। और यही भक्ति हमें गुणों से परे ले जाती है। बिल्कुल। भगवान तो ये भी कहते हैं कि ऐसे भक्तों का योगक्षेम यानी उनकी जरूरतों का ध्यान वे स्वयं रखते हैं। अच्छा। और ये रास्ता सबके लिए है। तथाकथित निम्न जन्म वाले भी अगर शरणागत हो जाएं तो परम गति पा सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो भक्ति गुणों से ऊपर उठाती है। हाँ। अब इन गुणों पर आते हैं, सत्व, रजस, तमस। हाँ। गीता कहती है ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और आत्मा को शरीर में बांधते हैं। सही कहा। ये प्रकृति की 3 मौलिक शक्तियां हैं, समझिए। जी। सत्व गुण जो है वो निर्मल है, प्रकाशक है। वो हमें सुख और ज्ञान के भाव से बांधता है। इससे व्यक्ति को अच्छी योनियां या उच्च लोक मिलते हैं। सात्विक आहार भी आयु, बुद्धि, बल बढ़ाने वाला होता है। लेकिन ये भी बंधन है सुख और ज्ञान का। हाँ बिल्कुल, सूक्ष्म बंधन है। फिर आता है रजोगुण। ये राग से, कामना से पैदा होता है। ये कर्म फल के प्रति जो आसक्ति है उससे बांधता है। इसी के असर से लोग कर्मों में लगे रहते हैं और कर्म आसक्त लोगों में बार बार जन्म लेते हैं। राजसिक आहार जैसे बहुत कड़वा, खट्टा, तीखा, वो दुख, चिंता, रोग देने वाला बताया गया है। और तीसरा तमोगुण। तमोगुण ये अज्ञान से पैदा होता है, मोह में डालता है, प्रमाद, आलस्य, नींद, इनसे बांधता है। अच्छा। और इसके प्रभाव से मूढ़ योनियों में जन्म मिलता है। तामसिक आहार बासी, नीरस, दुर्गंधित बताया गया है। मूर्खतापूर्ण हट से किया गया तब भी तामसिक ही है। और ये तीनों गुण हमेशा हम में मौजूद रहते हैं। कभी कोई एक ज्यादा हावी हो जाता है। हाँ बिल्कुल, इनमें आपस में होड़ चलती रहती है। कभी सत्व, रजस, तमस को दबाकर बढ़ जाता है, कभी रजस, कभी तमस। और इन्हीं गुणों के प्रति जो हमारी आसक्ति है वही अच्छे बुरे जन्म का कारण बन जाती है। बिल्कुल, यही बात है। ज्ञानी पुरुष ये देखता है कि सारे कर्म असल में ये गुण ही कर रहे हैं। आत्मा तो अकर्ता है, वो सिर्फ साक्षी है। जब व्यक्ति ये समझ जाता है और गुणों के प्रभाव से ऊपर उठ जाता है, तभी वो अमृत तत्व यानी मोक्ष को पाता है। और इसका उपाय फिर वही अनन्य भक्ति। हाँ, अध्याय 14 के अंत में स्पष्ट कहा है, अव्यभिचारिणी भक्ति से ही व्यक्ति गुणों से परे जा सकता है और ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। ठीक है, तो भक्ति का मार्ग स्पष्ट है। लेकिन एक सवाल और उठता है। ईश्वर को अव्यक्त भी कहा गया है, निराकार। फिर ये साकार भक्ति किसी रूप की उपासना, इसका क्या महत्व है? कई लोग इसे नहीं समझ पाते। ये बहुत व्यवहारिक प्रश्न है। देखिए, ईश्वर का परम तत्व तो अव्यक्त, बुद्धि और इंद्रियों से परे है ही, लेकिन मन को कहीं टिकाना तो होता है। हाँ, मन चंचल है। बिल्कुल। तो गीता की टीकाओं में और कई जगह ये समझाया गया है कि ईश्वर के किसी साकार रूप, जैसे कृष्ण का रूप, राम का रूप, या जो भी भक्त को प्रिय हो, उस पर मन को लगाना, उसका ध्यान करना बहुत सहायक है। अच्छा। मन में उस रूप को स्थापित करना, उसका लगातार चिंतन करना,
मंदिरों में जाना, घर में मूर्ति या चित्र रखकर प्रेम और विधि से पूजा करना, ये सब साकार भक्ति के ही अंग हैं। तो क्या ऐसा है कि भक्त जिस भाव से भजता है भगवान वैसे ही मिलते हैं? हाँ, गीता में यही कहा है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जैसे भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। और ये भी बताया है कि जो लोग अन्य देवी देवताओं को पूजते हैं वो भी एक तरह से मेरी ही पूजा करते हैं, पर वो अविधि पूर्वक है, इसलिए वे उन्हीं देवताओं तक पहुंचते हैं। अच्छा। जबकि जो सीधे मेरे भक्त हैं वे मुझे ही प्राप्त करते हैं। इसीलिए मन और बुद्धि को ईश्वर के साकार रूप में स्थिर करने की सलाह दी गई है। अनन्य भक्ति से ही ईश्वर के उस दिव्य साकार रूप को देखा जा सकता है, जाना जा सकता है और उसमें प्रवेश भी किया जा सकता है। तो आज की चर्चा का सार निकालें तो हमने देखा कि कैसे भक्ति मतलब ईश्वर के प्रति सच्ची लगन जीवन बदल सकती है जी। कैसे ये 3 गुण सत्व रजस तमस लगातार हमारे हर काम हर सोच को प्रभावित कर रहे हैं, और कैसे ईश्वर के किसी रूप से जुड़ना साकार भक्ति इस रास्ते पर आगे बढ़ने में मददगार हो सकती है। बिल्कुल, गीता का संदेश बहुत साफ है। गुणों के इस खेल को समझो, भक्ति के मार्ग पर चलो और ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाओ। यही जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का उपाय है, और ये सिर्फ सुनने या जानने की बात नहीं है, बल्कि जीवन में उतारने की चीज है। सही कहा। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार, अगर हम रोजमर्रा के जीवन में अपने अंदर और दूसरों में इन 3 गुणों के खेल को पहचानने की कोशिश करें, कब सत्व हावी है, कब रजस, कब तमस, तो क्या इससे हमारे व्यवहार हमारे रिश्तों को देखने का नजरिया बदल सकता है? सोचने वाली बात है। इस पर जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे गीता के किसी और गहरे पहलू पर बात करने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।